जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ सोशलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। और इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में या टॉपिक में हम लोग बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट का अर्थ और परिभाषा ही देखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है और डेफिनेशन कौन कौन सी है जो फेमस है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंस क्या है सब्जेक्ट की और क्षेत्र क्या है। एक चीज़ मैं सभी को बता दूं कि आप लोग एग्ज़ाम के हिसाब से जो किसी पर्टिकुलर समाजशास्त्र के अनुसार जो परिभाषाएं हैं, वो आप खुद अपने स्तर पे देखिएगा, क्योंकि मैं उन परिभाषाओं को इस वीडियो में शामिल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन के साथ आप लोगों के साथ हूँ इसमें। देखिए, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जो हमारे सामाजिक संस्थाओं और व्यवहारों की गहन समझ को प्रदान करता है। यानी बेसिकली जो सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक संरचनाओं और व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं। और यदि हम लोग परिभाषाओं को देखें तो तीन भागों में हम लोग बांट देते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण, यानी सामाजिक संबंधों और संस्थाओं की व्यवस्थित अध्ययन करते हैं हम इसके अंतर्गत। और मानवीय व्यवहार के पीछे जो छिपे सामाजिक प्रभाव हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी के आधार पर इन परिभाषाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अंतः संबंधों का अध्ययन हम लोग करते हैं। व्यक्तिगत, अनुभवी और व्यापक जो सामाजिक संदर्भ हैं उनके बीच संबंधों की व्याख्या इसके दरमियान हम लोग करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों के मध्य वैज्ञानिक अध्ययन है। बेसिकली सामाजिक जीवन, समूह और समाजों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात ये करता है। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग बेसिकली जो परिभाषा है उसे अपने स्तर से आप लोग देखिएगा। किसी पर्टिकुलर समाजशास्त्र के अनुसार मैं एक जनरल डेफिनेशन की या जनरल इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छा, जब इतिहास को आप समाजशास्त्र का बताओगे, प्रश्न क्या आएगा? समाजशास्त्र क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा और महत्व को समझाइए, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। समाजशास्त्र क्या है, उसके प्रकृति और क्षेत्र को समझाइए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। समाजशास्त्र के इतिहास की हम लोग बात करें तो ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का जो है प्रयोग किया और इसीलिए उन्हें जो है फादर ऑफ सोशलॉजी कहा जाता है, ऑगस्ट काम्टे को। मैक्स वेबर ने नौकरशाही और धर्म पर महत्वपूर्ण कार्य किया, प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे। उनसे पूर्व जो है इस इमाइल दुर्खाइम का योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से ये इतिहास है कि ऑगस्ट कॉम्टे का पीरियड रहा, उसके बाद दुर्खीम का रहा, और उसके बाद जो है दुर्खाइम के बाद मैक्स वेबर, और उसके बाद आधुनिक समाजशास्त्री। तो इनको थोड़ा सा आप लोग सीक्वेंस से याद करें कि ऑगस्ट काम्टे से लेकर के और इसके बाद जो ये सीरीज चली है, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स जैसे समाजशास्त्रियों ने इस विषय को सब्जेक्ट के रूप में डेवलप किया। अच्छा, सोशलॉजी का महत्व क्या है? तो महत्व यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर आपको दिखेगा कि इससे जो है सामाजिक समस्याओं के बीच में एक समझ डेवलप होती है और नीति निर्माण में सहायक है। क्योंकि जब हम समाज को समझेंगे तो समाज की समस्याओं को समझेंगे, और समस्याओं को समझेंगे तो उनको सॉल्व करने की बात करेंगे। और मानवीय व्यवहार का जो सामाजिक विश्लेषण है, यानी सोशलॉजिकल जो एनालिसिस है, उसको करने में हमें सहायता मिलेगी। तो समाजशास्त्र हमारे समाज को जो है बहुत डीपली समझने में सहायता करता है। अच्छा, आपको जब आंसर लिखना है ना तो इसी के अकॉर्डिंग रखना है। ये क्वेश्चन बहुत है कि समाजशास्त्र का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ख़ासतौर पे बीए और एमए के बच्चों के साथ इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक तो व्यक्तिगत अनुभवों को व्यापक सामाजिक संदर्भ के रूप में समझना, और सामाजिक संरचनाएं जो व्यक्तिगत जीवन पर सामाजिक संस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको देखना है। और सामाजिक निर्माण, जिसमें संस्कृति है, वर्ग है, लिंग जैसी अवधारणाओं के सामाजिक निर्माण को समझना, और सोशल जो सामाजिक प्रतिमान है उसको समझना, उनके समाज में प्रचलित मूल्य और मान्यताओं का विश्लेषण करना। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य हमें जो है एक सामाजिक परिकल्पना विकसित करने में मदद करता है। ये थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखना। समाजशास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? तो कार्यवाद, एक टकराव का सिद्धांत, और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत, और संरचनात्मक कार्यवाद, सॉरी। इसको थोड़ा सा इसी हिसाब से देखना। अच्छा, जो इसको अध्ययन की विधियां हैं, ये शायद एग्ज़ाम के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा सोशलॉजी में जो
अनुसंधान होता है उसको डीपली देखिएगा, जहाँ मात्रात्मक और गुणात्मक 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जहाँ सांख्यिकीय विश्लेषण सर्वेक्षण का जो डिजाइन है, प्रयोगात्मक डिजाइन है, गहन साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष अवलोकन है, इस प्रकार के विधियाँ जो है यूज की जाती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, इसके पूछे जाने की संभावना भी है। तो परिवार समाजशास्त्र, और इसके अंतर्गत आप देखोगे कि विवाह, परिवार संरचना, बच्चों का पालन पोषण, इसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा समाजशास्त्र में शैक्षणिक संस्थाओं और उनकी पहुंच और उनकी असमानताओं का विश्लेषण करते हैं। लेबर जो सोशलॉजी है उसमें कार्यस्थल, संगठन, बाजार, रोजगार, इनका अध्ययन हम लोग करते हैं। और लिंग और जातीयता में हम लोग लिंग, जाति, जातीयता और इनसे जुड़ी असमानताओं का जो विश्लेषण है बेसिकली करते हैं। समाज और व्यक्ति में एक प्रकार से रिलेशनशिप देखी जाती है, जहाँ प्राथमिक सामाजिकीकरण है, द्वितीयक सामाजिकीकरण है, ये एक सीक्वेंस है। जहाँ शुरू में हमें परिवार में मूल्यों और मापदंडों का आरंभिक अधिग्रहण करना होता है, फिर स्कूल, मीडिया और अन्य संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक नियमों का विस्तार किया जाता है, फिर पहचान का निर्माण होता है और सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। ये सीक्वेंस है, आप लोग इसी सीक्वेंस से इसको याद कीजिएगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सामाजिक एकीकरण, सांस्कृतिक प्रसार, प्रवासन, डिजिटल संपर्क जैसी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट होती हैं, मायने रखती हैं। निष्कर्ष के रूप में आप देखोगे कि समाजशास्त्र जो है हमें समाज को समझने में एक अनूठी भूमिका प्रदान करता है, जो हमें व्यक्तिगत अनुभवों, व्यापक सामाजिक ताकतों के बीच जो है संबंधों को समझने और देखने में एक प्रकार से सहायता करता है। इससे एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, अब महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। तो ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड कीजिएगा। यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, देखिए जब आप समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो करना क्या है। एक तो नंबर 1 आपको कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बुक से रीड करें, जो भी ऑथेंटिक बुक आपके पास अवेलेबल हो, आपके टीचर्स ने आपको सजेस्ट की हो। दूसरा, आपको डायग्राम यानी इस तरीके से पॉइंट आउट करके आपको आंसर लिखना है। इस पूरे वीडियो को यदि आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा आपको इस तरीके से कोई फ्लो चार्ट है, जो डिफरेंट बुक्स हैं वो आपको, समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं आपको याद करनी है। जब इतना कुछ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो आपको, आपका आंसर जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगा, और जब ये इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी तो आपके मार्क्स जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ें और एग्ज़ाम के हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे प्रिपेयर करें। जब आप इतना करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा भी होगा, और जो मार्क्स हैं आपके वो अच्छे आएंगे, ठीक ठाक आएंगे। धीरे धीरे मैं बाकी टॉपिक भी जो है साझा करूँगा। थैंक यू।